नमस्कार मित्रों, मैं सौरभ पाल स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। मित्रों, अगर आप भी होम गार्ड बनने का सपना लेकर मेहनत कर रहे हो ना, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है और यह वीडियो गेम चेंजर साबित होने वाला है। ठीक है? आज हम करने वाले हैं होम गार्ड जीके का जबरदस्त तरीके से रिवीजन। ठीक है ना? जो मिक्स्ड क्वेश्चन होंगे बिल्कुल उसी अंदाज में। ठीक है? एकदम विलेन माफिक हम लोग एकदम टूट पड़ेंगे इस पर। ठीक है ना? तो चलिए शुरू करते हैं एकदम बवाल तरीके से। बस वीडियो को एंड तक मतलब वीडियो के एंड में बने रहना। चलो शुरू करते हैं हम। देखो सवाल क्या है। पहला सवाल है, भारत में सबसे अधिक भूरा कोयला लिग्नाइट। याद रखना, लिग्नाइट पूछा जाएगा। कभी कभी क्या है ना कि भूरा कोयला नहीं पूछेगा। एग्जाम में ये भी हो सकता है कि भूरा कोयला ना पूछकर केवल लिग्नाइट पूछ देगा। ठीक है? भारत में सबसे अधिक लिग्नाइट किस राज्य में पाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु में। ठीक है? लिग्नाइट मतलब होता है भूरा कोयला, याद रहेगा। चलो अगला सवाल देखो अब। भारत में सबसे बड़ा प्राकृतिक गैस उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत में सबसे बड़ा प्राकृतिक गैस उत्पादक राज्य कौन सा है? गुजरात है। ठीक है मित्रों, गुजरात। चलो अगला सवाल देखते हैं क्या है। अगला सवाल ये है कि फटाफट करते हैं, ठीक है, ज्यादा समय नहीं लेंगे। चलो कम समय में अधिक जानकारी, अधिक रिवीजन करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें सिलेक्शन लेना है होमगार्ड का। ठीक है ना? चलो अगला सवाल है कि भारत का पहला सौर ऊर्जा पार्क कहाँ स्थापित किया गया? भारत का पहला सौर ऊर्जा पार्क कहाँ स्थापित किया गया? तो चरड़का में। ठीक है? चरड़का में, जो कि यह गुजरात में स्थित है। भारत का पहला सौर ऊर्जा पार्क चरड़का में स्थापित किया गया, जो कि गुजरात में है। ठीक है? अगला सवाल, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? अहमदाबाद को। मित्रों, अहमदाबाद को याद रखना। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है। ठीक है? चलो अगला सवाल देखो। चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर मजा आ रहा हो रिवीजन करने में। ठीक? चलो अगला सवाल देखो। भारत का सबसे बड़ा लौह इस्पात उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा लौह इस्पात उत्पादक राज्य कौन सा है? उड़ीसा। ठीक है? लौह इस्पात उत्पादक राज्य उड़ीसा है। ठीक? चलो अगला सवाल देखो। भारत का कौन सा सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है 2011 की जनगणना के अनुसार? हम पूछ रहे हैं। ठीक है? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सिक्किम। ठीक है ना? सिक्किम। बहुत लोग इसका आंसर गलत कर देते हैं, बट याद रखिएगा कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम है, ना कि गोवा है। ठीक है ना? गोवा नहीं है, सिक्किम। सिक्किम इज द राइट आंसर। ठीक है? सिक्किम विल बी द राइट आंसर। ठीक है? चलो अगला सवाल देखो क्या है। अगला सवाल ये है कि भारत की जनगणना कितने साल के अंतराल में की जाती है? ये तो ऑलमोस्ट हमें लगता है पता होगा, 10 साल में की जाती है। ठीक है? चलो अगला सवाल देखो। भारत का सबसे उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी वाला राज्य कौन सा है? सबसे उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी वाला राज्य पूछ रहा है। ठीक है ना? सबसे उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी वाला राज्य कौन सा है? तो गंगा तट। ठीक है ना? गंगा का तट के किनारे वाला जो जलोढ़ मिट्टी है वह सबसे ज्यादा उपजाऊ है। ठीक है ना? जलोढ़ मिट्टी कहाँ पाया जाता है? गंगा के तट पर। ठीक है? अगला सवाल देखो। अगला सवाल है, भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? तो 7516.6 किलोमीटर। ठीक है? 7516.6 किलोमीटर भारत की तट रेखा की लंबाई है। ठीक है? 7516.6 किलोमीटर, याद रहेगा। चलो अगला सवाल देखो। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? मोस्ट ब्रिलियंट प्रश्न है। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? तो सबसे पूर्वी जिला बलिया है। ठीक है? बलिया। ठीक है ना? चलो अगला सवाल देख लो क्या है। अगला सवाल ये है कि बखिरा पक्षी विहार उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? बखिरा पक्षी विहार उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो यह संत कबीर नगर में स्थित है। ठीक है ना? बखिरा पक्षी विहार यह उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर में स्थित है। चलो अगला सवाल देखो। चैट जीपीटी किस कंपनी द्वारा विकसित किया गया है? चैट जीपीटी मतलब जो एआई कंपनी है, एआई। ठीक है ना? एआई कंपनी है एक चैट जीपीटी, जिसपे हम लोग सवाल पूछते उछते हैं। तो यह किस कंपनी द्वारा विकसित किया गया है? ओपन एआई। ठीक है? ओपन एआई यह अमेरिका देश की एक कंपनी है, उसी के द्वारा जो है यह विकसित किया गया है चैट जीपीटी। ठीक है ना? ओपन एआई, यहाँ पर एयू है, एआई रहेगा। ठीक है? चलो अगला सवाल देखो क्या है। ये टाइपिंग एरर है। अगला सवाल देखो। वाईफाई का पूरा नाम क्या है? जो आप वाईफाई एक दूसरे से लेते हो स्मार्टफोन में या आईफोन में, जो भी आपके पास हो,
जो वाईफाई है ना, वाईफाई, उसका पूरा नाम क्या है, यानी फुल फॉर्म क्या है? तो इसका पूरा नाम हो जाएगा वायरलेस फिडिलिटी, ठीक है? फाइडेलिटी होगा, ठीक है ना? वायरलेस फाइडेलिटी होगा, ठीक है? चलो अगला सवाल देखो, फिडिलिटी बोला जाएगा, फाइडेलिटी नहीं, फिडिलिटी, ठीक। अगला सवाल ये है कि साल 2025 का यूएस ओपन पुरुष एकल खिताब किसने जीता? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। पहला तो ये भी आप लोग नोट कर लीजिएगा, वाईफाई का, ठीक है, वायरलेस फिडिलिटी। और ये साल 2025 का यूएस ओपन पुरुष एकल खिताब किसने जीता? तो भैया कार्लेस अल्कराज ने जीता। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे आप लोग नोट डाउन करना, फिर से रिवीजन कर लेना, ठीक है ना, ये बैक स्किप करके, ठीक है। चलो हम फिलहाल अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इसमें जितने भी प्रश्न है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किसी को हल्के में मत लेना, किसी भी सवाल को, क्योंकि ये सवाल आपको नंबर देने वाला है, एकदम सिलेक्शन तक पहुंचाएगा। चलो अगला सवाल ये है कि ध्वनि की गति सबसे तेज किसमें होती है? ध्वनि की गति सबसे तेज किसमें होती है? तो ठोस में होती है, ठीक है ना, ठोस में। ठोस में ध्वनि की गति सबसे तेज होती है। अगला सवाल देखो, पीएम विश्वकर्म योजना, पीएम विश्वकर्म योजना का संबंध किससे है? पीएम विश्वकर्म योजना का संबंध किससे है? कारीगरों और शिल्पकारों से है, ठीक है ना। पीएम विश्वकर्म योजना यह कारीगरों और शिल्पकारों से है। चलो अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल ये रहा कि सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की? सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो भैया ज्योतिबा फुले ने किया था, ठीक है ना। सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने किया था। मोस्ट ब्रिलियंट प्रश्न है, सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने किया था, ठीक है। चलो अगला सवाल, यूपीआई का पूरा नाम क्या है? यूपीआई जो आप लोग पेमेंट करते हैं ना गूगल पे, बोलते भाई यूपीआई कर दो, भाई यूपीआई का पूरा नाम क्या है, यानी फुल फॉर्म क्या है? यूपीआई का फुल फॉर्म हो जाएगा, क्या हो जाएगा? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ठीक है ना। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ये हिंदी में भी लिखा गया है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, और इंग्लिश में भी। चलो अगला सवाल देखो क्या है। अगला सवाल ये रहा कि भारत में 5G सेवा की शुरुआत किस वर्ष हुई? 5G मतलब 5G जनरेशन, ठीक है ना। 5G भारत में कब शुरुआत हुई? तो भैया 2022 में, अक्टूबर 2022 में 5G लॉन्च हुआ था, ठीक है ना। चलो अगला सवाल देखो, 5G की शुरुआत हुई थी। अगला सवाल ये है कि माता टीला बांध किस नदी पर स्थित है? माता टीला बांध किस नदी पर स्थित है? यह बेतवा नदी पर स्थित है, जो कि ललितपुर में है। बेतवा नदी कहाँ पर है? ललितपुर में है। और यह माता टीला बांध जो है बेतवा नदी पर स्थित है, ठीक है ना। बेतवा नदी नदी पर कौन सा बांध है? माता टीला बांध, ठीक है ना, याद रहेगा, माता टीला बांध बेतवा नदी पर है। चलो अगला सवाल देखो क्या है, लास्ट सवाल, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल। उत्तर प्रदेश में कालिंजर का किला कहाँ है? उत्तर प्रदेश में कालिंजर का किला कहाँ स्थित है? तो यह बांदा में स्थित है। अरे भैया मुंबई वाला बांद्रा मत समझ लेना, बांद्रा, ठीक है ना, बांद्रा नहीं बांदा है। उत्तर प्रदेश में बांदा नामक एक स्थान है, वहां पर कालिंजर का किला स्थित है, ठीक है ना। अगर रिवीजन करने में मजा आया हो, अगर आपको लगा हो कि हाँ हमने जितने भी प्रश्न इसमें बताए हैं सारे के सारे प्रश्न एकदम नए हैं, आपने इससे पहले कभी नहीं देखा, भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इसी प्रकार से जो होम गार्ड से रिलेवेंट ही मैं प्रश्न लेके आऊंगा, ठीक है ना। देखो जरूरी है कि लोग ये कहते हैं कि भाई हम तो इतना पढ़ लिए, पूरा बुक पढ़ डालो, बुक पढ़ने से कुछ नहीं होता यार मेरे दोस्त। देखो मायने वो रखता है कि आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। तो मैं वही प्रश्न लाऊंगा जो आपके लिए हो सकता है, मतलब जो आपके एग्जाम से ओरिएंटेड होगा, होम गार्ड एग्जाम से ओरिएंटेड ही मैं जनरल नॉलेज लेके आता हूँ, ठीक है ना। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर मजा आया हो तो कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन जरूर दे के जाना, ठीक है ना। चलो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।